हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस क्लास में साइंस का टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है भिभी रहने वाला है, ठीक है। इसमें सब क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी के लिए जो है चुन चुन कर सेट किया गया है, तो एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, सब क्वेश्चन याद करना आप सभी को, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें साइंस का क्वेश्चन रहने वाला है। जो क्वेश्चन का आंसर याद होगा कमेंट करना है, और फ्रेंड्स याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, ठीक है जी। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है ना, कि द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, किलोग्राम, मीटर या फिर जूल होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है जी, कमेंट करिए। तो आंसर यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम होता है फ्रेंड्स। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बी हो जाए, याद कर लीजिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कौन सी भौतिक राशि सदिश होता है। सुनिए, सदिश राशि और अदिश राशि से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यहाँ पे क्या बोला आपसे, इसमें से सदिश राशि कौन सा है जी, दूरी होता है, चाल, वेग या फिर समय। इसमें जो है ना भौतिक राशि, कौन सा भौतिक राशि सदिश होता है, कमेंट करिए। तो चलिए, इसमें सदिश कौन सा है जी, कमेंट करिए। बहुत ही टॉप क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद कर लीजिए। यहाँ पे आपका वेग हो जाएगा, ठीक है जी। वेग क्या होता है, वेग आपका सदिश राशि होता है, ठीक है। देखिए, सदिश राशि और अदिश राशि क्वेश्चन जो है ना, आपको किसी भी हाल में याद करना है। एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। एक न्यूटन किसका मात्रक होता है, एक न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का होता है, कार्य का होता है, ऊर्जा या फिर द्रव्यमान का। एक न्यूटन किसका मात्रक होता है, बताइए तो, ठीक है जी। एक न्यूटन जो होता है फ्रेंड, किसका मात्रक होता है फ्रेंड, बल का होता है। किसका होता है फ्रेंड, बल का होता है। 3 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अगला, गति का एसए मात्रा क्या होता है, गति का एसए मात्रा क्या है जी, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर होता है या फिर किलोमीटर पर आवर होता है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना, कि गति का एसए मात्रा क्या है, बताइए तो। गति का एसए मात्रा क्या होता है जी, तो गति का जो एसए मात्रा होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। जो लोग भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए लगा दिए, सही जवाब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निरंतर गति की स्थिति में, निरंतर गति की स्थिति में जो है ना वस्तु की चाल होती है, ठीक है। निरंतर गति की स्थिति में जो वस्तु की चाल क्या होता है, बढ़ती हुई होती है, घटती हुई होती है, शून्य या फिर स्थिर। 5 का बताइए तो आंसर क्या होगा, ठीक है जी। मान लीजिए कोई वस्तु जो निरंतर गति कर रहा है जी, तो उस वस्तु की चाल क्या होगा फ्रेंड्स, पता है, स्थिर रहता है। क्या रहता है, स्थिर रहता है। 5 नंबर क्वेश्चन का डी यहाँ पे हो गया, तो 5वां का डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कहते हैं, गति की पहली अवस्था, गति की पहली अवस्था को और क्या कहते हैं, बताइए तो। गति की पहली अवस्था को क्या कहते हैं, विराम कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं, परिश्रमी गति, यांत्रिक गति। तो गति की पहली अवस्था को क्या कहते हैं, बताइए। सुनिए क्या कहेंगे, कमेंट करिए फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे क्या होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया जी। तो गति की पहली अवस्था को क्या कहते हैं, कोई बता सकता है। चलिए ठीक है जी। तो गति की फ्रेंड्स पहली अवस्था को क्या है फ्रेंड्स, इसको हो जाएगा सरल रेखीय गति कहते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आप सभी का बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु के लिए जो है ना, किसी वस्तु के लिए गुरुत्व बल का सूत्र कितना होता है, किसी वस्तु के लिए गुरुत्व बल का मान कितना होता है, एफ बराबर एम ए होता है, एफ बराबर एम जी या फिर क्या होता है। तो किसी वस्तु के लिए गुरुत्व बल का जो मान होता है जी, पता है क्या फ्रेंड्स, एफ बराबर एम गुने जी होता है। क्या होता है, एफ बराबर एम गुने जी होता है किसी वस्तु के लिए गुरुत्व बल का मान। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है, न्यूटन का दूसरा नियम जो है किससे संबंधित है, संवेग से, जड़त्व से, ऊर्जा से या फिर बल से। तो न्यूटन का दूसरा जो नियम होता है वह किससे संबंधित है फ्रेंड्स, बताइए तो आंसर क्या होगा जी, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका संवेग से हो जाए, किससे, संवेग आपका यहाँ पे सही जवाब है। न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है ना जी, वह संबंधित होता है आपका संवेग से होता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अगला, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है, बताइए तो। 9 का आंसर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है, बताइए, ठीक है। तो कितना होता है फ्रेंड्स, कमेंट करिए तो। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान जो होता है जी, यहाँ पे फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 6.67 गुणे 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन का बी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, संवेग कहते हैं, कार्य या फिर यहाँ पे ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। तो बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, बताइए। तो फ्रेंड्स उसे हम लोग पता है क्या कहते हैं जी, उसे हम लोग कहते हैं कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं, ठीक है। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि 1 मीटर पर सेकंड की चाल का अर्थ मतलब क्या होगा, बताइए तो। 1 मीटर पर सेकंड चाल, इसका अर्थ क्या होता है, बताइए। 11 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो इसका मतलब होता है जी 1 सेकंड में 1 मीटर। क्या होता है, 1 सेकंड में 1 मीटर, ठीक ना। 1 मीटर पर सेकंड का मतलब हुआ ना कि 1 सेकंड में 1 मीटर, ठीक है।
तो 11 नंबर क्वेश्चन का बी यहाँ पे हो जाएगा। अगला अगला बल की दिशा कैसी होती है? बल की दिशा कैसी होती है? सदिश होता है, अदिश होता है, स्थिर या फिर निर्भर नहीं करता है, ठीक है? तो बल की दिशा कैसी होती है? 13 का बता दो आंसर। बल की दिशा कैसी होती है फ्रेंड? तो बल जो होता है ना फ्रेंड्स, ये आपका अदिश राशि होता है। क्या होता है जी? ठीक है। बल जो होता है फ्रेंड्स, आपका सदिश राशि होता है। जो लोग भी 13 नंबर क्वेश्चन का ए लगा दिए, आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना कि गुरुत्व बल का परिणाम जो है ना, गुरुत्व बल का परिमाण किस पर निर्भर करता है? गुरुत्व बल का परिमाण जो होता है वह किस पर निर्भर करता है? 14 नंबर क्वेश्चन का बताइए तो गुरुत्व बल का जो परिमाण होता है जी, यह किस पर निर्भर करता है? किस पर फ्रेंड्स? आपका यहाँ पे हो जाएगा दूरी और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर? दूरी और द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। अगला संवेग का मात्रा क्या होता है? संवेग का मात्रा क्या होता है बताइए तो 15 का आंसर। संवेग का मात्रा क्या होता है जी? ठीक है। तो संवेग का जो मात्रक होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे पता है क्या होता है जी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। तो जो लोग भी ए लगा दिए ना, आपका यहाँ पे आंसर सही हो गया। ठीक है। संवेग का मतलब क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगला 0 मीटर पर सेकंड वेग क्या दर्शाता है? 0 मीटर पर सेकंड वेग दर्शाता है अधिकतम गति को, विराम को, वर्धित गति को, नकारात्मक गति को। 16 का बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? तो 0 मीटर पर सेकंड मतलब 0 यहाँ पे है जी, ठीक है जी। तो जब 0 का फ्रेंड्स यहाँ पे आपका विराम हो जाएगा, ठीक है। जब 0 की स्थिति है ना, तो यहाँ पे आपका विराम हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है किसी वस्तु पर कार्य करने के लिए आवश्यक बल और विस्थापन दोनों जरूरी होता है या किस नियम से जुड़ा हुआ? क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है? किसी वस्तु पर काम करने के लिए आवश्यक बल और विस्थापन दोनों जरूरी होता है या किस नियम से जुड़ा हुआ है? बताइए। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कार्य का नियम होता है और ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। गति के लिए क्या आवश्यक होता है? गति के लिए आवश्यक शर्त यहाँ पे क्या? द्रव्यमान होता है, बल, संवेग या फिर क्या होता है? तो गति के लिए आवश्यक शर्त क्या होता है बताइए तो आंसर। ठीक है। तो गति के लिए जो आवश्यक शर्त होता है जी, वो पता है क्या होता है फ्रेंड्स? वो आपका होता है स्थिति में परिवर्तन होता है। क्या होता है? स्थिति में परिवर्तन क्या कहते हैं? गति क्या गति में मतलब हो जाएगा। ठीक है। तो गति के लिए जो आवश्यक होता है जी, वो क्या होना चाहिए? तो स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। आप सभी का डी हो जाएगा। अगला किसी वस्तु की चाल और दिशा, किसी वस्तु की चाल और दिशा दोनों में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठीक है। तो किसी भी वस्तु की चाल और दिशा दोनों में परिवर्तन को गति कहेंगे, वेग, त्वरण या फिर बल कहते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे आपको पता है क्या होगा जी? इसे हम लोग त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण यहाँ पे हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बल के कारण वस्तु में क्या परिवर्तन आता है? ठीक है। बल के कारण जो है ना वस्तु में क्या परिवर्तन आता है बताइए तो। और जिसका भी तैयारी अभी तक उतना अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट मौका है। आप सभी को मात्र 149 रुपया में पता है, मात्र 149 में आप सभी को टॉप 4000 क्वेश्चन का सुपर नोट मिल जाएगा फ्रेंड्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे 92 41 21 66 96। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इस नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है। तो बल के कारण जो है ना वस्तु में क्या परिवर्तन आता है जी बताइए तो। बल का फ्रेंड्स वस्तु में ना गति आ जाएगा। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन का सी यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन बल एक क्या होता है? बल एक सदिश राशि है, अदिश राशि होता है, फिर क्या होता है? बल क्या होता है जी बताइए। ठीक है। तो बल फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सदिश राशि होता है। क्या होता है? बल सदिश राशि होता है। किसका भी हो जाएगा। ठीक है जी। बल क्या होता है? बल जो है ना सदिश राशि होता है। आप सभी को पता है क्या करना है? सदिश राशि में कौन कौन आता है और अदिश राशि में कौन कौन आता है? फ्रेंड्स आप सब लोग जो है ना क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करिएगा। ठीक है। कमेंट हम देखेंगे और देखें और कल उसका नाम लेंगे कि इसका कौन दिया था आंसर। सदिश में कौन-कौन आता है और अदिश में कौन-कौन आता है फ्रेंड्स बताना आप सभी को। अगला क्वेश्चन वस्तु के संवेग में परिवर्तन किसके कारण से होता है? वस्तु के संवेग में जो है ना परिवर्तन किसके कारण से होता है? चाल के कारण से होता है, बल, ऊर्जा, घर्षण। 22 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन जो होता है वह किस कारण से होता है जी? बल से होता है। ठीक ना? बल से होता है। 22 का बी हो जाएगा। 22 का बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर त्वरण का मात्रा क्या होता है? त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है या फिर क्या होता है? त्वरण का मात्रा क्या होता है बताइए तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो त्वरण का जो मात्रक होता है फ्रेंड्स वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 23 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन का बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 24 गुरुत्व बल का पृथ्वी पर मान कितना होता है? गुरुत्व बल का पृथ्वी पर मान कितना होता है? बताइए 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? तो गुरुत्व बल का जो है ना पृथ्वी पर मान कितना होता है? कितना होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे आपका होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है गुरुत्व बल का
पृथ्वी प्रमाण, ठीक है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का सी आपका यहाँ पे सही जवाब। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। बल का जो मात्रक है ना, बल का मात्रक जो होता है वह इसमें से कौन-सा होता है? बल का मात्रक क्या होता है? एकदम आसान सा क्वेश्चन है जी, ठीक है? जूल पता है फ्रेंड जूल किसका मात्रक है? जूल जो है ऊर्जा का होता है, ऊर्जा का जूल होता है, ठीक है? याद कर लीजिएगा। वाट किसका होता है जी? वाट जो होता है वो शक्ति का होता है, ठीक है? शक्ति का वाट होता है। पास्कल किसका होता है फ्रेंड्स? पास्कल जो होता है वो दाब का होता है, ठीक है? पास्कल होता है दाब का। ये 3 को याद कर लीजिएगा। ऊर्जा का जूल होता है, शक्ति का वाट होता है और पास्कल किसका होता है? दाब का होता है, ठीक है जी? यहाँ पे क्या पूछे सबसे कि बल का मात्रक यहाँ पे आपका न्यूटन हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। ये यहाँ पे सही जवाब है। आसान क्वेश्चन तो था। चलिए अगला क्वेश्चन है। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? एकदम आसान क्वेश्चन है। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है जी? तो 26 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पता है क्या होगा जी? यहाँ पे आपका होता है 1000 मीटर होता है। कितना होता है? 1000 मीटर होता है, 26 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर। गति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? गति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? चाल, त्वरण, बल या फिर दूरी? तो गति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है बताइए? ये कहलाती है फ्रेंड्स आपका त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है? त्वरण यहाँ पे हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया, ठीक है ना? तो गति में जो परिवर्तन का दर होता है जी वह त्वरण कहलाती है। 27 का बी यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा। अगला 1 पास्कल बराबर कितना होता है? 1 पास्कल बराबर कितना होता है? कमेंट करिए तो। 1 पास्कल बराबर जो होता है फ्रेंड्स आपको पता है कितना होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 28 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। अगला, यदि कोई वस्तु जो है ना 5 सेकंड में 10 मीटर चलती है तो उसका चालक क्या होगा? कमेंट करिए तो। यदि कोई वस्तु जो है ना 5 सेकंड में मतलब टी कितना दिया गया फ्रेंड? टाइम जो दिया गया ना टाइम दिया गया आपका 10 सेकंड दिया गया है। दूरी दिया 10 मीटर की चलती है, ठीक है? यदि कोई वस्तु 5 मीटर में 10 मीटर चलती है, दूरी कितना है फ्रेंड्स? दूरी आपका यहाँ पे हो जाएगा, दूरी दिया गया कितना? 10 मीटर, 10 मीटर। तो चाल कितना होता है फ्रेंड्स? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है, ठीक है? चलिए तो 29 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। सॉरी यहाँ पास है ना जी, वही तो सुनिए क्या होता है सुनिए। चाल निकालना ना तो फ्रेंड चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय होता है। दूरी कितना है फ्रेंड? दूरी आपका यहाँ पे कितना दिया गया? 10 मिनट दिया गया, 10 ऊपर लिखेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय, नीचे आपके यहाँ पे समय हो जाएगा, ठीक है? कट करिए इसको, तो 5 दूनी 10 फ्रेंड्स आपके यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब है, 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी यहाँ पे दिया गया 10 मीटर और चाल दिया गया था 5 मीटर, तो यहाँ पे 2 निकल कर आ गया। अगला, न्यूटन का पहला नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का पहला नियम क्या कहलाता है? बताइए तो 30 का आंसर। न्यूटन का पहला नियम क्या कहलाता है जी? ठीक है, तो न्यूटन का जो पहला नियम होता है फ्रेंड्स आपका कहलाता है, पता है क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है फ्रेंड्स जड़त्व का नियम कहलाता है, ठीक है? 30 नंबर क्वेश्चन का बी और फ्रेंड्स ये आपका जड़त्व का नियम कहलाता है। तो 30 में से आप सभी का कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट करिए और क्लास कैसा लगा बताइए तो, ठीक है? ये 30 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन को सही कीजिए बताइएगा, ठीक है? और जो लोग नोट्स नहीं लिए मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप नोट्स को भी ले सकते हैं। नोट्स में सब के सब क्वेश्चन चुना हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो कमेंट करिएगा कि आप कितना क्वेश्चन को सही कर पाए, ठीक है? समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।